हेलो दोस्तों, इकोनॉमिकल ऑफेंस में अब बेल मिलना हो गया बहुत मुश्किल। जी हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया में एक जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो भी इकोनॉमिकल ऑफेंस है, जो भी वाइट कॉलर ऑफेंस है, इसमें पैसों से रिलेटेड धोखाधड़ी है, साइबर फ्रॉड है, ये संबंधित कुछ भी है, इसको एक आप हीनियस ऑफेंस की तरह ट्रीट कीजिए। हीनियस ऑफेंस यानी गंभीरतम जो अपराध होते हैं घिनौने किस्म के, जिसमें बेल मिलना मुश्किल होती है। देखिए, बेल में एक रूल चलता है, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। यानी बेल आपको दे देनी चाहिए और जेल आपको सिर्फ अपवादजनक परिस्थितियों में ही रखना चाहिए। बहुत से साइबर फ्रॉड होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन, वित्तीय जो ये वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, वो उसमें अक्सर कभी ये होते हैं कि धाराएं बहुत कम सजा की लगी होती हैं। तो अब जब धाराएं कम सजा की लगी हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट दिखा देते हैं कि बेल इज अ रूल कह के वो बेल लेके चले जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको आप डील करेंगे जैसे कि आप एक हीनियस क्राइम के ऑफेंस को डील करते हैं। यानी इस जजमेंट के बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है, और इवन सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिकल ऑफेंस में बेल मिलना वो एडी की वो कहता है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से लगा। अब देखिए लखनऊ बेंच से कैसे, लखनऊ बेंच पे एक मामला आया जिसमें लगभग 11 साढ़ा सवा 11 करोड़ कुछ ऐसा का फूड ग्रेन्स का किसी बंदे ने किसी को डिलीवरी दी। जो पैसा आया लगभग 5 करोड़ के आसपास का आया, और बाकी का पैसा फौरजोरी करके मार दिया गया। वो एक्सकॉन कर गया अपराधी और वो पैसे भी नहीं दे रहा था। कुछ धाराओं में एफआईआर होती है, लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ही लिस्टेड होता है मुकदमा। तो कोर्ट ने जो उसके जो सह अभियुक्त जो को एक्यूज था उसको बेल पहले मिल चुकी होती है, तो वो पैरिटी दिखाते हैं कि लॉर्डशिप को एक्यूज को बेल मिल गई और हमें भी बेल दे देनी चाहिए। जब 7 अपराधी को भी बेल मिल गई तो हमें भी बेल दे दो। कोर्ट ने इस आधार पे बेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि यह अपराधी एक हैबिचुअल, एक आदतन अपराधी था। इसके ऊपर इसी से रिलेटेड ऐसे रिलेटेड कई और मामले भी थे। तो आपको पैरिटी में सिर्फ यही नहीं कि रोल सेम था, ये आपको उसको आपका रोल भी देखना चाहिए। आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री इसी केसों की है, इसी नेचर की है, तो आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बिल को रिजेक्ट कर दिया और ये एक जजमेंट बना दिया कि जो भी इकोनॉमिकल ऑफेंस होंगे, जो भी वाइट कॉलर ऑफेंस होंगे, उनको बिल्कुल हीनियस ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए। तो अगर आपके पास साइबर अपराध होता है या आपके साथ वित्तीय लेन देन से जोखिम भरे अपराध होते हैं, तो आप उनकी एफआईआर दर्ज कराइए। पहले की अपेक्षा अब जो अपराधी होंगे उनको बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, ये एक जजमेंट, एक अच्छा जजमेंट है जो हालिया के वक्त में जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और जो इवन मेरे साथ भी एक बार साइबर फ्रॉड हो गया था, मैं दूसरों से क्या कहूँ, कि हो रहे हैं, उनको अपराधियों को सज़ा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हो या हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट।